27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मिशन, हुकूमत मुतहर्रिक, अपोजिशन से राब्ता। स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़रा से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त, तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा, हुकूमत की यकीन दहानी। अपोजिशन का इनकार, तरमीम का तहरीरी मुसवदा मांग लिया, कहा तरमीम पर कोई भी फैसला बानी PTI ही करेंगे। हुकूमत का जमीयत उलमा इस्लाम से भी राब्ता, आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीरी मुसवदा फराहम करने का मुतालबा, पार्टी का मुशावरती इजलास बुला लिया। हुकूमत और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर मुशावरत होगी। हुकूमत को पीपल्स पार्टी के हतमी जवाब का इंतजार, आईनी तरमीम आज ऐवानों में पेश ना की जा सकी। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी, कौमी असम्बली का पीर को शाम को होगा। मुसवदे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस वफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। अब पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय कर लिया गया है। 1-2 पॉइंट्स पर जमातें आपस में मुशावरत कर रही हैं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर रही। इत्तेहादियों की तरफ से कुछ नई तजावीज़ सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज़, CEC की आर्टिकल 243 में तब्दीली की हिमायत। NFC फार्मूले में तब्दीली और सूबाई शेयर ख़त्म करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी का मुतालबा। मजीद मुशावरत के लिए मरकजी मजलिस आमला की बैठक कुछ देर बाद। 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी राय दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का JUI क़यादत से राब्ता, बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। पीपल पार्टी की सियासत का सवाल है, अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है, जो भी ये पैकेजदार है उसकी मुखालफत करनी चाहिए। लग रहा है कि वो शायद बुकबुका के चक्कर में है। अगर वाकई पीपल पार्टी खड़ी हो गई तो ये उनकी अवामी सियासत में वापसी का आगाज होगा। लग रहा है पीपल्स पार्टी मुकमका के चक्कर में है, चाहती है कुछ लेन देन से काम चल जाए। PP 2-3 तरामीम पर साथ देगी, कुछ को मुस्तरद कर देगी। असद कैसर का दावा, कहा पीपल्स पार्टी को चाहिए आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। ये असम्बली अवाम की मुंतखब नहीं, इसके पास आइन में तरमीम का कोई इख्तियार नहीं। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास, 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि आइन के खिलाफ साजिश हो रही है, आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, सूबाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे, ANP का ऐलान। एमल वली खान कहते हैं 27वीं तरमीम अभी गर्दिश में है, जिन निकात पर हमें एतराज़ है सबको मालूम है। मजबूत पार्टियां हिम्मत कर लें, हम भी साथ खड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर, अदालतों के दायरा अख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। अदालती खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। हम आइन के पाबंद हैं, इमारत तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। आइनी बेंच में दौरान समाअत नाम लिए बगैर 27वीं आइनी तरमीम का तस्करा। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, अगर बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों ली, साथ वाली इमारत ले लेते। मुल्क की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है तो ये अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयास आराइयां हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। पंजाब में जराइम की शरह नीचे आई, खवातीन खुद को महफूज तस्वुर कर रही हैं, हत्ता के इज्जत के कानून बना दिए, अब किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। चाहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में चीज़ें ज़बानी ना हो, सब चीज़ें वाज़े और मुआहदे का हिस्सा बने, फिर दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए हमें किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं, चाहते हैं खित्ते में अमन, खुशहाली और तिजारत हो।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर बाकू रवाना। अज़रबैजान के 5वें योम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ मुआशी ताउन और दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में कहा, दोनों मुल्क अमन व खुशहाली और इलाक़ाई ताउन के अलंबरदार हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर, कहा तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। FBR की बेहतर मॉनिटरिंग। शुगर सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 52 अरब का इजाफा। शुगर सेक्टर से 11 माह में 35 अरब 20 करोड़ जायद वसूली। रकम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा हुई। रवां साल शुगर सेक्टर से 75 अरब इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 17 अरब का इजाफा। सालाना बुनियाद पर 102 अरब रेवेन्यू वसूली का अंदाजा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। कराची और चिटागोंग के दरमियान बराह रास्त शिपिंग सर्विस का आगाज। सामान की तरसील का वक्त 23 से कम होकर 10 दिन रह गया। बांग्लादेशी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी मसनूआत की 100% जांच की शर्त खत्म कर दी गई। इसहाक डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई सफरी सहूलियात के आगाज़ पर काम जारी। बांग्लादेश ने 2 पाकिस्तानी निजी एयरलाइंस को सफरी ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है। घोटकी के कच्चे में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू शाहू कोश भी मारा गया। हलाक डाकू पंजाब पुलिस के 12 एहलकारों की शहादत के मुकदमे में मतलूब था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। इंडोनेशिया में नमाज जुमा के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी। धमाका जकार्ता में एक तालीमी इदारे की मस्जिद में हुआ। जख्मियों में असातिज़ा और बच्चे भी शामिल। धमाके के मकाम से एक बंदूक और गोलियां भी बरामद हुई। काज़ाकिस्तान ने अब्राहम मुआहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का खैर मकदम। वाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। गाजा में बैनुल अक़वामी आर्म्ड फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। हमास हथियार बैनुल अक़वामी फोर्स के हवाले करने को तैयार। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा रफा में महसूर हमास के अरकान को महफूज रास्ता देने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। हमास वादे पर कायम रही तो गजा के लिए तरक्याती मंसूबा गैर मामूली होगा। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का फैसला कुन मैच होगा कल। मैदान फिर फैसलाबाद में ही सजेगा। दूसरे वनडे में मेहमान टीम की पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 270 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका ने 59 गेंदे कबल हासिल किया। क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी। 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हांगकांग 6 में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासर। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत भारत 2 रन से कामयाब। 87 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 41 रन बनाए। ख्वाजा नाफे ने 18 और अब्दुल समद ने 16 रन स्कोर किए। पहले मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया था। कप्तान अब्बास अफरीदी के 6 गेंदों पर 6 छक्के, 12 गेंदों पर 55 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। यूएफा यूरोपा लीग स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे। सेहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालबा। ग्राउंड के बाहर फ़लस्तीन के हामियों का ज़बरदस्त मुजाहरा। मैच में एस्टन विला ने इसराइल के क्लब को 2-0 से मात दी।
और खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तहान, तलजीब रैली का क्वालिफाइंग ग्राउंड। रेसर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। कल स्टॉक कैटेगरी और 9 नवंबर को प्रीपेयर्ड और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।